मुंडा विद्रोह बेसिकली 1895 से लेकर 1900 के बीच हुआ था। अगर मुंडा विद्रोह को रिप्रेजेंट बिरसा मुंडा ने किया। अगर बात की जाए आखिर जो मुंडा विद्रोह था हुआ क्यों था। मुंडा विद्रोह के होने के कई कारण थे, उनमें से दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि जो दिक्कू लोग थे, दिक्कू बोले तो जो मुंडा जनजाति के अलावा लोग, दिक्कू लोगों का मुंडा जो क्षेत्र था उनमें उस क्षेत्र में प्रवेश करना। दिक्कू लोग बोले तो जो साहूकार या अंग्रेज या जमींदार, उन्होंने उनके लोग जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश किया, उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई, कम पैसा दिया, इस तरह से उन्होंने शोषण किया। ये एक कारण था जिसके कारण मुंडा विद्रोह हुआ। दूसरा कारण था खूंट कट्टी व्यवस्था। खूंट कट्टी व्यवस्था मतलब जो कि मुंडा जनजाति के लोगों पर प्रचलित थी। उसमें ये होता था कि जो मुंडा लोग थे वो जो ज़मीन थी, भूमि थी, उस पे वे लोग कलेक्टिव खेती करते थे, मिलजुल कर खेती करते थे। उनमें ये सदियों से पहले से ही प्रचलित था। वो स्वामित्व के रूप में खेती करते थे, ठीक, कलेक्टिव रूप से। लेकिन जब जमींदारी व्यवस्था लागू हुई तो अब अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को खूंटकट्टी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उन इलाकों में जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया। इससे भी मुंडा लोग परेशान हुए और उनमें विद्रोह की भावना जगी, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। अगर बिरसा मुंडा की बात की जाए तो इस विद्रोह को शुरू करने से पहले तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपना रखा था, लेकिन अपने गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की शिक्षा लिया और कुछ उपदेश दिए, जैसे कि अकेशरवाद की शिक्षा दिया उन्होंने। अकेशरवाद मतलब ये होता है कि किसी एक ईश्वर को मानना, ये दिया उन्होंने। आत्म सुधार की बात की उन्होंने, और उन्होंने आत्मा शुद्धता की बात की। इन्होंने जो आत्मा शुद्धता, आत्म सुधार और अकेशरवाद की उपदेश दिया उन्होंने। लेकिन ये जो मुंडा विद्रोह था वो शुरू में तो सामाजिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर ये राजनीतिक रूप ले लिया। अब जो मुंडा लोग थे अब वो एक स्वतंत्र मुंडा राज के लिए संघर्ष करने लगे और उन्होंने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कई जगह पर अंग्रेज़ों को हराया भी। लेकिन 3 फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया और उनकी डेथ जेल में ही हो गई। 9 जून 1900 में उनकी डेथ जेल में ही हो गई। इसके बाद जो मुंडा विद्रोह था वो बेसिकली समाप्त हो गया, ठीक। लेकिन अगर ठीक है, ये बिरसा मुंडा तो समाप्त हो गया, सफल नहीं रहा, लेकिन इसके कई बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट को पारित किया गया, पहला। सेकेंड, खूंटी और गुमला को अनुमंडल बनाया गया, तीसरा। जो खूंटकट्टी व्यवस्था थी उसे पुनः दोबारा लागू किया गया। तो ये असफल रहते हुए भी एक तरह से एक मुकाम हासिल किया। तो ये रहा मुंडा विद्रोह की बेसिक जानकारी। अगर बात की जाए चूँकि हम जानते हैं कि जनजातीय दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, तो हम जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था।
ठीक। तो 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 2021 से मनाया जाता है। इस तरह ये बेसिक जानकारी रही मुंडा विद्रोह के बारे में।